नहीं, हम करोड़ों वालों में बैठे ही नहीं जाके। क्यों? हम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ उठ बैठ की जो जेन्युइन बात करते हैं। ये ज़्यादा करोड़ों की बात करने वाले ना, ये घोड़ा इंडस्ट्री में नए लोगों को डरा रहे हैं ना। अब घोड़ा बिका है 7 लाख का, बता रहे हैं 70 लाख का, तो सबको लगता है कि हम भी एक ही रात में करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल ही मार्केट के अंदर इस पुष्कर मेले में भी अच्छी सेल हुई है। ठीक है, हरिंदर जी ने भी अच्छी सेल करी। अभी हमने उनसे 2 घोड़ियाँ और परचेज करने जा रहे हैं। मेले में पसंद आई थी। अभी हम पिछले हफ्ते चंडीगढ़ भी गए थे उनके पास में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों आज हम आपको भाई सूर्यपुत्र स्टड फार्म, जो कि भाई दिल्ली में पड़ता है, और इसके ओनर है रवि देव जी। तो भाई इस वीडियो में हम आपको रवि देव जी के फार्म के जो 3 मेन घोड़े हैं वो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हो? नमस्कार प्रदीप जी, एक तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्म पर। बिल्कुल सर, और हाथ जोड़ थैंक के यू। आपके व्यूवर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। बाकी पुष्कर घूमे आए क्या? हाँ, पुष्कर घूम आए, आनंद आए कि नहीं आए? आपके दर्शन हो गए, बस अब आनंद ही आनंद है। कैसा रहा मेला सर? बहुत अच्छा था जी। है? हाँ, मज़ा आ गया। किसमें सेल परचेज में अच्छा था कि लोगों से मिलना हो गया उसमें अच्छा था कि ज़्यादा बात करोड़ों में हुई उसमें अच्छा था? किस बात में अच्छा था? नहीं, हम करोड़ों वालों में बैठे ही नहीं जाके। क्यों? हम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ उठ बैठ की जो जेन्युइन बात करते हैं। ये ज़्यादा करोड़ों की बात करने वाले ना, ये घोड़ा इंडस्ट्री में नए लोगों को डरा रहे हैं। और ये चीज़ मैं तो बोलता हूँ, ये जो यूट्यूबर्स भी हैं जो हल्ला मचा रहे, इतने करोड़ का घोड़ा, इतने करोड़ का घोड़ा। भाई तुम पढ़े लिखे हो, तुम ही अफवाह फैला रहे हो। फिर तुम्हारा काम है पब्लिक को सही संदेश देना, ना कि अफवाह फैलाना। पर सामने वाला अगर कह रहा है कि यार 15 करोड़ का मेरा घोड़ा है, या फिर कोई कह रहा है 24 करोड़ का मेरा भैंसा है, कोई कह रहा है 17 करोड़ का है, तो इसमें यूट्यूबर की क्या गलती बताओ? अच्छा देखो प्रदीप जी, ये हिंदुस्तान है। अगर आज मेरे पास 50 लाख रुपए कहीं से आते हैं ना, तो कोई घर पे संभाल के नहीं बैठा हुआ, वो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा। मीडिया तो यार सर खबर लेने के लिए ही बैठा हुआ है यार अभी आपके ही वीडियो में अगर मैं उलूल जुलूल बातें करने लग जाऊं, तो आपका भी तो थोड़ा फर्ज बनता है कि मुझे रोकें। किसको? मेरे हम तो को। कोशिश करते रोकने की, अब आदमी रुके ही नहीं तो फिर क्या करा जाए? ये तो फिर आदमी के अपने मुंह के ऊपर डिपेंड करता है ना कि उसको रुकना नहीं, है कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री है, अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, नए लोग आना चाहते हैं। वो जानवरों के रेट सुन के ही पीछे हो जाते हैं। बिल्कुल। वो कहाँ से लेंगे? अभी देखो, अभी मैंने पुष्कर मेले में, हमारे कोई जानकार थे गुड़गांव से, उनको कोई बच्चा पसंद आया, तो वो हरिंदर शाह जी हैं, उनसे वो बच्चा उन्होंने देख लिया। वो नए थे, वो घबराए हुए थे। वो मेरे से बोले कि भाई साहब आप डील करो। मैं हरिंदर भाई के पास गया, मैंने बात करी, मैंने कहा हरिंदर भाई ऐसे ऐसे बात है, उनको पसंद है, नए लोग हैं और वो थोड़ा घबरा रहे हैं। बोला किस बात से घबरा रहे हैं? मैंने वो करोड़ों के सौदे सुन के बोला यार ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैंने उनको बच्चा दिलाया बहुत रीजनेबल रेट के ऊपर, अगले खुश होके गए। चलो, अब वो कह रही थी 1-2 घोड़ियाँ और हमें दिलाओ। इस टॉपिक के बारे में हम आगे लंबी वार्ता करेंगे। ठीक है। बाकी सर अगर बात करें हम लोगों को, सबसे पहले जो आपका घोड़ा दिखाने वाले, क्या नाम है इस घोड़े का? ये अपना घोड़ा है जी, इसका नाम है शाहजहां। शाहजहां। ये देवली लाइन का घोड़ा है। ओके। और इसका फादर जो है वो पार्थ है। पार्थ जो घोड़ा था वो था प्रभात का, और प्रभात था कन्हैया का। बिल्कुल। अब इसकी जो मदर साइड है, इसकी मदर थी सीरत घोड़ी, जो गैरी भाई के यहाँ थी। फिर वो बिक के अमृतसर गई, फिर उसके बाद में गुरदीत संधू है शायद, वो लेके गए, वहाँ जाके वो घोड़ी ऑफ हो गई। बिल्कुल। वो आलीशान की थी डायरेक्ट। तो ये तो इसकी पेडिग्री डिटेल है। उम्र में कितना है सर? उम्र में लगभग 8 साल के आसपास होने वाला है। 8 साल के। और हाइट में कितना होगा? ये 64-65 में है। 64.65। हाँ, और मार्किंग क्या है सर? इसके 3 पैर सफ़ेद है, माथे पे ब्लेज है। आपके पास कितना टाइम हो गया सर? इसको मेरे पास तकरीबन 2.5 साल हो गए। 2.5 साल? हाँ। तो आप कहाँ से लेके आए थे? ये भाई साहब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कहाँ से लेके आया। ये तो इनको जहाँ जाना होता है रास्ता बन जाता है। तो बस ये भगवान का आशीर्वाद था, हमारी ईमानदारी थी, तो भगवान ने हमारे को एक तरीके से गिफ्ट ही आया, एक तरीके से इतने कम पैसे में हमारे पास आया। बिल्कुल। ये कोई करोड़ों में नहीं आया, 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 70 करोड़ उतने में नहीं आया। ये लाखों की भी निचली डिग्री पे आया है। अच्छा। हाँ, यानी कि C क्लास। हाँ, वो लोग C क्लास बोलते हैं उस प्राइस को। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि 1 रुपए की टिकट लॉटरी की लेके करोड़ों की भी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो वाली तो कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ भी हो सकता है, अगर आपका भाग्य जोर मार जाए तो। भाग्य, देखो भाग्य जोर आपका तब मारेगा कि अगर आप जेन्युइन एनिमल लवर हैं, एक्टिंग नहीं, जेन्युइन एनिमल लवर हैं, और आपके कर्म अच्छे हैं, आप साफ सुथरे आदमी हो, तो ही भगवान देता है। बिल्कुल।
बाकी सर अगर बात करें क्या कवरिंग फीस रख रखी है इसकी आपने? हमारी हमेशा से इसकी कवरिंग फीस जो है 51,000 है। 51। और वो कवरिंग फीस का वो 51,000 का पैकेज ही है हमारा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपकी वीडियो में भी और कई वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर कोई नए लोग जुड़े तो उनको मैं फिर से बता देता हूँ एक बारी। इसकी कवरिंग फीस है 51,000 और 15 से 16 दिन की घोड़ी की स्टेबलिंग फ्री है यहाँ पे। 2 बारी डॉक्टर घोड़ी को चेक करता है, घोड़ा छोड़ने से पहले चेक करेगा, उसकी फीस हम पे करते हैं। और 15-16 दिन के बाद हम घोड़ी को चेक कराते हैं, ये 2 फीस हम पे करते हैं। बिल्कुल। और एक तरफ का टेम्पू का किराया हम पे करते हैं 500 किलोमीटर की रेंज तक। बिल्कुल, यानी 500 किलोमीटर तक घोड़ी आती है तो उससे ज़्यादा होता तो फिर हम, मैं कहीं गया हुआ था तो कोई बड़े घोड़े वाले थे, क्योंकि कोई घोड़ी तमिल से आ जावे तो वही तो मैं तो बल्कि मेरी आदत ही नहीं है झूठ बोलने की। शायद देख भी रहे होंगे, भावनगर से एक भाई साहब हैं, तो वो बोले कि हम आपके घोड़े से घोड़ी मिलवाएंगे। मैंने कहा जी इतनी दूर किस लिए आ रहे हो आप मिलवाने, महसाना में मिलवा लो, राजेश जी के पास वो घोड़ा है शिवाय, उससे मिलवा लो, भारत रत्न है, विजय रत्न है, सैकड़ों घोड़े खड़े हैं आपके पड़ोस में, आप इतनी दूर किस लिए आओगे? बोला नहीं हमारा मन है आपके घोड़े से मिलवाने का। मैंने कहा सर अगर ऐसी बात है तो आप भेज दो, फिर मुझे तो कुछ बचना नहीं है, मैं तो शून्य बटे सन्नाटा ही रहेगा मेरा, हो सकता है 5-10 हज़ार मुझे आपको देने भी पड़े। तो बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपको फीस पे करेंगे, ये करेंगे। तो अभी जैसे इधर से यूपी से भी बहुत फ़ोन आते हैं, तो अपने मित्र हैं अंबिका मिश्रा जी, उनके पास राफेल घोड़ा आया है। बिल्कुल। मैंने कई लोगों को बोला है कि यार उनसे मिलवा लो, वो घोड़ा इतना अच्छा घोड़ा है, अच्छा प्रोड्यूसर है, मेरे पास भी उसकी 2 बच्चियां हुई, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंदर, देखो क्या टॉप का रिजल्ट है उसका घोड़े का। बिल्कुल। फिर हमारे एक मित्र हैं मलियाबाद से, अपना मोनी भाई, उनके पास भी घोड़ा बहुत अच्छा है, वो अभी तो उन्होंने पुष्कर में सेल कर दिया। तो मैंने कहा यार वहाँ से मिलवा लो, इतने अच्छे घोड़े तुम्हारे यूपी में खड़े हैं। बल्कि ये घोड़ा तो अभी हमने देखा वो जमशेदपुर में एक लेके आए थे, DSP करके उनका फार्म में, मेरे ख्याल अदंत बच्चा है, इतना टॉप का बच्चा, मुझे बहुत पसंद आया। बिल्कुल। तो अब तो लोग क्या है कि दूर दराज भी अच्छे घोड़े लेके चले गए। मैं तो ये कहता हूँ कि नाम के पीछे मत भागो कि उससे मिलवाएंगे उससे मिलवाएंगे, आप अपनी घोड़ी में कमी देखो, क्या वो घोड़ा उस कमी को पूरी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर पूरी कर सकता है तो आप मिलवाओ। बिल्कुल। नहीं तो हमने तो ऐसे ऐसे देखे कि नामी घोड़े से 3 घोड़ियाँ मिलवा ली, 2 खाली निकल गई, 1 भरी हुई निकल गई। वो भी हंसी वाली बात है, हम बैठे हुए थे तो मैं बोला, मैंने कहा वैसे ये बच्चा कितने का देना है? बोला उस बड़े घोड़े की 3 फीस निकालनी है इसमें। तो मैंने कहा ये 15 लाख रुपए, कह रहा 15 से 17 लाख में दूंगा। मैंने कहा यार ये कौन सा मतलब हुआ, मगर दूसरा तो आपने हमें सस्ता दे दिया था। तो क्या है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि नाम के पीछे मत भागो, ठीक है। आप ये देखो कि कौन सा घोड़ा आपकी घोड़ी के सूट करता है, आपकी घोड़ी में जो कमी है उसको पूरा करे। बिल्कुल। अब जैसे हमारा शाहजहाँ है, अभी इसके 24-25 घोड़ियाँ इससे मिल के गई हैं, तकरीबन इसके 10-11 रिजल्ट मार्केट में हैं। उस 10-11 रिजल्ट में से 7 के आसपास पंचकल्याण बच्चे हैं। अच्छा, पंचकल्याण आए हैं। एक अभी आपने वीडियो शूट करा था, हमारे दोस्त हैं मोनू यादव जी, बिल्कुल, उनके आपने देखा एक महुआ कलर का बच्चा है पंचकल्याण, टॉप क्लास आया, टॉप क्लास आया। एक रंग काली घोड़ी है। उसके बाद में इधर पंजाब में 2 घोड़ियाँ मिलके गई, उन पे पंचकल्याण आया। एक भादरा से MLA हैं, उनकी एक घोड़ी मिलके गई, उस पे पंचकल्याण बच्चा आया। फिर अभी क्या नाम है, यहाँ उत्तराखंड में 3-4 घोड़ियाँ मिलके गई हैं, वहाँ 2 घोड़ियों ने बच्चे दिए हैं, पंचकल्याण आया। वही इसके 6 बच्चे अभी जो मोनू के आने के बाद से 6 के 6 बच्चे, इसके बच्चे बच्चियाँ जो भी है, कितनी घोड़ियाँ मैट करी सर टोटल इसने आपके पास आने के बाद में? अभी तक भाई साहब मेरी तो आदत नहीं कि 100 मिल गई 200 मिल गई, ठीक है, तकरीबन कोई 25-26 घोड़ियाँ मिलके गई हैं। 25-26 घोड़ियाँ, 25-26 घोड़ियाँ मिलके गई हैं। बाकी सर वैसे देखो आजकल बहुत सारे घोड़े हैं, आप बुरा मत मानना, कभी कभार आजकल का आपको भी पता है कि घोड़ों से घोड़ियाँ रुकती नहीं है। बंदे कहते हैं अरे पूरी 100 में से 100 घोड़ियाँ रोक देता है ये तो आपके घोड़े से कितनी, यानी क्या रेशो रहता है? यानी कि देखो मैं बताता हूँ, बोलना नहीं चाहिए इन बातों को। सही पूछा कि नहीं पूछा मैंने सवाल? हाँ सवाल तो आप सारे ही सवाल ही तो पूछो तभी तो पसंद आते हो, फालतू की बात नहीं करते ना। एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हिंदुस्तानियों को अब इस बात पे नाज करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। अमेरिका, इंग्लैंड, आपका यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे इतनी साइंस और इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी 60% जो है कंसीव रेट आता है, 60% ही घोड़ियाँ रुकती हैं या बच्चा देने तक पहुँचती हैं। लेकिन आप ये समझ लो
कि हमारे फार्म का जो रेट है वो 90% आ गया। हमने इनको जो बड़ी कंट्री है ना, इनको भी पीछे छोड़ दिया। तो हमारे घोड़े से सिर्फ एक घोड़ी चेक पास होके जाने के बाद में खाली निकली है। वो 2 घोड़ियां शुरू में मिलके गई थी। अंकल रहते हैं अमेरिका में, बिल्कुल। उनका विलेज है संत भिंडरा वाला, भिंडर विलेज। तो एक घोड़ी ने उनकी ने बच्ची दी थी पंचकल्याण, वो पैदा होते ही मर गई थी। और एक घोड़ी उनकी सिर्फ खाली निकली थी डॉक्टर से चेक पास करने के बाद में। और एक घोड़ी मेरे फार्म पे खाली निकली है चेक पास होने के बाद में। बिल्कुल। और मैं एक बात और भी कह देना चाहता हूँ, मेरी बड़ी गहन डिस्कशंस होती हैं डॉक्टर साहब के साथ में। मैं डॉक्टर साहब, जब आपने घोड़ी चेक कर दी 16 दिन पे, तो घोड़ी फिर पलट कैसे गई? अगला आदमी तो सोचेगा कि शायद यार मैंने झूठ बोल के घोड़ी बेच दी है। तो मेरे से बोले आपके फार्म पे भी तो खाली निकली है 16 दिन वाली, मैंने ही चेक करी थी। तो मैंने कहा हाँ, मेरे फार्म पे खाली निकली है, मैं तो समझ जाऊँगा, मैंने ही घोड़ा छोड़ा है, सब कुछ मैंने ही करा है। दूसरे को कैसे समझाओगे? दूसरे को कैसे समझाएंगे? तो हालांकि हम वीडियो सब बना के डालते हैं, वो नहीं है कि हम हर चीज़ की वीडियो बना के डालते हैं। बाकी सर, बात करें हम लोगों को दूसरे नंबर पर एक और बच्चा दिखाने वाला है, क्या नाम है इसका? इसका नाम बजरंगी है जी। बजरंगी? हाँ। कौन है बाप सर बजरंगी का? इसका बाप है लाल रतन। लाल रतन। और ये दिलबाग का पोता है, आलीशान का पड़पोता है, और तूफान का पड़पड़ पोता है। और इसकी जो मदर है वो एक बड़ा मशहूर घोड़ा हुआ था पुष्कर के पास में, टेला करके जगह है, शक्ति सिंह बन्ना जी, उनके पास एक घोड़ा था प्रिंस था डायरेक्ट तूफान का। बिल्कुल। तो जो इसकी माँ थी वो प्रिंस घोड़े की थी। ओके। तो बल्कि आज हम शूट कर रहे हैं, कल ही दोपहर में मेरे को उनका शक्ति साहब का फ़ोन आया था टेला से। कल मेरी पहली बार ही बात हुई। बिल्कुल। तो मैं कहा सर कभी आपसे बात ही नहीं हुई, पुष्कर में भी थे, हम आपसे मिलते। तो फिर वो घोड़ी के बारे में पूछने लगे। मैं कहा सर घोड़ी तो वो छूट गई, लेकिन मेरे फार्म पे 2 अच्छे रिजल्ट वो घोड़ी दे के गई। बिल्कुल। एक तो ये जो बजरंगी है ये उसी का है, और एक जो रफेल वाली बच्ची है जो अभी कोई 18-19 महीने की हुई है, रफेल से हमने मिलवाई थी ये, एक वो बच्ची है। दोनों बहुत अच्छे रिजल्ट। भाई उम्र में कितना हो गया बजरंगी सर? बजरंगी अब हो गया जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये हो जाएगा 36, 37, 38, 39, 40 महीने का हो जाएगा। 26 तारीख का, इस 26 को 40 का हो जाएगा। इतना का हिसाब लगाया? वैसे ही बोल देते ना 35 महीने का है। 35 का डेट ऑफ बर्थ याद है ना, 26 जुलाई। अच्छा, हाँ ऐसा ही क्या? हाँ, डेट ऑफ बर्थ सारी याद अपने। एग्जैक्ट बताने का है? एग्जैक्ट ही बताओ ना, जो चीज़ हमारे को पता है, हमारे फार्म पे पैदा हुई है तो उनकी तो एग्जैक्ट ही बताएंगे ना। पता तो जैसे 5 महीने का बच्चा किसी के फार्म पे आता है, उसको भी पता रहता है मेरे फार्म पे आया, जब भी उसको डेट नहीं पता रहती। पता सब रहती है जी, किसे याद नहीं रहती। 11 महीने हम जब वेट करते हैं, 11.5 महीने, तो हम डेट कैसे भूल जाएंगे? तो वो एक अलग बात है कि झूठ बोलना है किसी ने, एक्टिंग। एक्टिंग झूठ। देखो मैं बताता हूँ, झूठ हमेशा कायर आदमी बोलता है और चोर आदमी बोलता है। जो झूठ बोलता है वो कायर है और चोर है, उससे दूर रहो 100 किलोमीटर। मैं तो एक बात बताता हूँ आपको, अगर आप 4 शराबियों में बैठोगे ना तो पक्का 5वें शराबी बन जाओगे, और 4 बिजनेसमैन में बैठोगे ना तो पक्का आप 5वें बिजनेसमैन बनोगे। इसलिए मैं घोड़े वालों को कहता हूँ, ये चोर उचक्के हैं ना जो झूठ बोलते हैं, तुम्हें पता है ये झूठ बोलते हैं, उनसे 100 किलोमीटर का फासला बना लो और 4 अच्छे ब्रीडर्स के साथ में अपनी उठ बैठ करो, तो आप भी एक दिन अच्छे ब्रीडर बन जाओगे। नहीं, पर वो बात इतनी सर ज्ञान की करते हैं ना, नए बंदे को लगता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल बंदा और जानकारी अगर है तो वो इसी को ही है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई आदमी, नया आदमी घोड़ी खरीदने जाता है तो उसके साथ ना साए की तरह 2 आदमी चलते हैं। वो काय को चलते हैं? बाउंसर रहते क्या उसके? नहीं, वो इसलिए चलते हैं, एक होता है कि इससे मैं पैसे कमाऊं, हाँ, और एक होता है कि यार इसको मैं बचाऊं। लेकिन जो वो चोर होते हैं ना, वो अपना गैंग बना के उसकी खोपड़ी घुमा देते हैं और बाद में फिर वो पछताता है, फिर वो उस पहले वाले को बोलता है यार तू ठीक कह रहा था। तो इसलिए थोड़ा सा पहचानो भी, किसी के साथ जा रहे हो उसके बारे में थोड़ा पता कर लो कि ये टाँकेबाज तो नहीं है, बीच में माल तो नहीं खाता। हालांकि देखो ये भी एक व्यापार है, ट्रेडिंग बोलते हैं लोग, दलाल बोलते हैं, मैं दलाल नहीं बोलता, इसको ट्रेडिंग बोलता हूँ। लेकिन ट्रेडिंग भी उस हिसाब से करो कि अगला आदमी कल को घोड़ी बेचे तो उसको नुकसान तो ना हो, वो वाली बात है। पर आजकल तो सर दलालों को क्या है, इतना चाहिए कि जैसे 2 लाख की घोड़ी दिलाई, 5 लाख वो खा जाते हैं, फिर अगला बंदा करे क्या बेचारा? भाई साहब ये तो सामने वाला बंदा ये और बोलता है हमने थोड़ी उसकी जेब में से पैसे निकाल लिए थे, वो तो खुद ही देके गया था हमारे को। यार लेके तो गया था, तो इतना भी तो समझना चाहिए कि वो बेचारा नया बंदा है, ये भी तो समझो ना। तो फिर ये समझेगा तो फिर पैसा कैसे आएगा? पैसा ठीक है, मुंह से मांग लो यार,
मुंह से मांगने पे कोई दे देगा क्या? यार हमने दिए हैं भाई साहब, हैं? मैंने लाख लाख रुपए दिए लोगों को। तो आपने दे दिए तो हर कोई बंदा थोड़ी दे देगा। यार ये चीज समझनी चाहिए ना। अब किसी ने मेरी कोई घोड़ी सेल करवाई गुजरात में, मैंने उसको 1 लाख रुपए दिए, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। बोला नहीं नहीं अंकल नहीं। मैंने कहा नहीं, तेने मेहनत करी है, तेरा बनता है, तो अगले को मेहनत, जो मेहनत करा उसको दो ना। तो बहुत सारे तो घोड़ी लाने के बाद में गाड़ी वाले के पैसे नहीं देते, तुम दलाल की बात कर रहे हो, बताओ। गाड़ी वाले के पैसे मतलब? गाड़ी वालों को पैसे नहीं देते, कुछ फीड के पैसे नहीं देते। सब तरीके के लोग हैं भाई साहब। हमारा तो देखो इतना हिसाब किताब है, कोई टेम्पू वाले हमारे लगे बंदे हैं, अब हमारे सहरावत जी हैं। पर ये कि हिसाब क्लियर हम रखोगे, सबको पैसे, मेरे से कोई मार्केट में 1 रुपया नहीं मांग सकता। हिसाब क्लियर रखोगे तो मेरे को लगता है कि रात को नींद भी बढ़िया आएगी, भाई साहब और कहीं पे आप जाओगे तो डर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, डरना हमारे तो भाई साहब देखो, मैं आप बताता हूँ। मैं अभी पुष्कर मेले में गया हूँ, तो मैंने ना शेव कर ली थी। हाँ वो यार मेरे को पहचान में नहीं आ रहे थे, एक वीडियो में मैंने ही बोला था आपको, मैंने कहा यार पहचान में नहीं आ रहे। ठीक है, वही चीज हुई। तो मेले में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने मुझे ना आवाज से पहचाना, हाँ। तो मेरे को फिर लगा कि मुझे दाढ़ी दोबारा रख लेनी चाहिए। तो एक हमारे यहाँ जो घोड़ी मिलके गई, वो एमएलए साहब है यहाँ से भादरा से, हाँ। उनके बेटे ने मुझे पहचान लिया। तो उनके वो साला साहब है अशोक जी, अशोक बेनीवाल जी, वो मेरे से बोले अरे रवि जी यार ये क्या कर लिया तुमने यार, दाढ़ी काट ली, पहचानने में इतनी दिक्कत आ रही है, ये हो रहा है वो रहा है। मैं कहा भाई साहब कोई बात नहीं, दोबारा दाढ़ी रख लेते हैं। बाकी सर फीस क्या रख रखी है इसकी बजरंगी की? बजरंगी की कोई फीस नहीं है। कोई फीस नहीं है? रिजल्ट वगैरह आए कि नहीं आए सर इसके? नहीं, अभी हमने इसको ट्राई किया था एक घोड़ी पे, लेकिन फिर हमने फिर छोड़ा नहीं। हाँ, ये घोड़ा हमेशा फ्री रहेगा। बिल्कुल। बाकी सर अगर बात करें तीसरे घोड़े की, नुकरे की, हाँ जी, तो क्या नाम है इसका? इसका नाम बादशाह है जी। बादशाह। हाँ। कौन है बाप इसका? इसका बाप है एक प्यारा सरपंच है यहाँ से, टिब्बी करके एक जगह पड़ती है राजस्थान में, उनके पास बादल घोड़ा होता था। तो ये बादल का बेटा है, और पारस घोड़ा जो है गुलजार लाइन का, उसका ये पोता है। ओके। और माँ की साइड से? माँ का कोई खास ज्ञान नहीं है मेरे को। और उम्र में कितना है सर? ये भी कोई 7 साल के आसपास होगा। और हाइट में? हाइट ये 66 है। और कवरिंग फीस क्या रख रखी है सर? 21,000 रुपये इसकी कवरिंग फीस रखी हुई है, लेकिन इसमें पैकेज कोई नहीं है। ओके। 21,000 रुपये हम फीस लेंगे। फिक्स है यानी? फिक्स है। बाकी कितनी घोड़ियाँ मेट करा दी है सर आपने इससे? इससे सबसे पहली घोड़ी जो हमने मेट कराई थी, वो हमारे अच्छे मित्र बन गए हैं, सैफ भाई हैं सहारनपुर से, उनका रेस्टोरेंट है। पहला रिजल्ट इनका वहाँ पे आया, सैफ भाई के यहाँ पे। ओके। और उसके बाद में एक घोड़ी गई है उत्तराखंड, 2 घोड़ियाँ उत्तराखंड मिलके गई हैं अभी इससे, और 2 घोड़ियाँ, एक हापुड़ गई है इससे मिलके। हापुड़ वाली खाली निकल गई, चेक पास करा के भेजी थी, लेकिन मैंने उनको बोला था कि कोई बात नहीं, मैं घोड़ा दोबारा छोड़ दूंगा, आप घोड़ी भेज देना। लेकिन वहाँ से वो टेम्पू वालों का बड़ा चक्कर पड़ता है, टेम्पू वाले आते नहीं है, डरा देते हैं लोगों को। बिल्कुल। तो अभी खैर हमने एम्बुलेंस का भी इंतजाम कर लिया, अब हमारे फार्म पे एम्बुलेंस का भी इंतजाम है। तो अब किसी को भी घोड़ी यूपी से, पंजाब से, कहीं से भी मंगवानी होगी तो एम्बुलेंस जाएगी, कोई उल्टा सीधा किराया नहीं। हमारे फार्म से उनके घर का जो भी जितना किलोमीटर पड़ेगा उसी का किराया लगेगा। बिल्कुल। बाकी सर अगर बात करें, जैसे बहुत सारी घोड़ियाँ आपके पास में भी ऐसी आती होंगी जो रुकती नहीं है, फिर क्या करते हो आप रोकने के लिए? देखो क्या होता है, कुछ घोड़ियों का तो हमारे फार्म पे 3 से 4 घोड़ियाँ ऐसी आई जो डॉक्टर साहब ने चेक करा, तो उन्होंने कोई 10 दिन के लिए मेडिसिन बताई थी, वो हमने दी। तो वो उसमें से सिर्फ एक घोड़ी नहीं रुकी, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा थी। तो उसको फिर हमने, कोई हमारे देसी वैद्य थे जाने वाले, वो बोले कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, तो वो घोड़ी हमने मोनू भाई के फार्म पे भेज दी। सिर्फ एक वो घोड़ी है जो प्रॉब्लम आई, और अदरवाइज तो देखो हम भी कई लोगों से बातचीत करते हैं। डाइट बड़ी चीज़ है इसमें। मेरे को 2 चीज़ें एक समझ निकल के आई हैं। मैं अब ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैंने उस चीज़ को कभी आजमाया नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करी है कि बिल्कुल कल को कोई मुझे बोले कि भाई साहब आपने बोला था, हमने ये किया, हमें फायदा नहीं हुआ। लेकिन वो इतने बड़े लोग थे कि उनकी जो बातें मुझे समझ में आई, तो 2 चीज़ें मेरे को समझ में आई। एक तो आप अपनी घोड़ी को सोयाबीन का तेल देना शुरू करो। बिल्कुल। 100-150 ml सोयाबीन का तेल आप अगर उसको लगातार 1-1.5 महीना दे दोगे तो माड़ी मोटी जो अंदर कमी होती है वो ख़त्म हो जाती है, ऐसा वो बोलते हैं। और एक मुझे किसी ने बताया था कि 1 किलो हल्दी ले लो, गांठ वाली साबुत, और उसको पूरी रात लस्सी के अंदर, जो घर की लस्सी होती है ना, जो मक्खन निकालते हैं, उस वाली लस्सी के अंदर, 1 लीटर लस्सी के अंदर डाल के उसको छोड़ दो, और फिर उसको छाया में सुखा लो। छाया के अंदर, धूप में नहीं, छाया में सुखा के फिर उसका पाउडर बना लो। दिन में उसको 50-60 ग्राम पाउडर आप दो,
और ये तकरीबन कोई 20 दिन चलेगा, तो उसमें भी कमी जो है घोड़ी की काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। बस ये है कि आप अगर ये चीज़ दे रहे हैं तो आप किसी डॉक्टर से या किसी से सलाह ले लें, क्योंकि ले लें। आपने दी नहीं है ये मैंने चीज़ दी इसमें। नहीं है, मुझे ये हाँ। देसी नुस्खे बताए हैं। हाँ, तो भाई आप ये देसी नुस्खे तो आप बिना सलाह के मत देना, किसी से पूछ लेना, आपके आसपास में कोई घोड़े वाला हो, तभी आप ये चीज़ भाई अपने घोड़ा घोड़ी पे अमल करना। हाँ, कल को हमें मत बोलना कि भैया आपने बोला था हमने दिया और ये हो गया। हमें तो जो बताया, हमने तो एक मैसेज है कि जो आया वो हमने आगे सेंड कर दिया। भाई अभी तक सर- मैंने भी खुद नहीं किया है कुछ भी ऐसा। इसलिए मैंने लोगों को एक बार आगाह कर दिया। नहीं, मैं लेके आया था उसका सोयाबीन का तेल, मैं लेके आया था कोई 5 लीटर, तो मैंने अपनी एक घोड़ी को दिया है, मैंने बिल्कुल। अपनी पे दिया है। ओके। लेकिन अभी मैं ये बोलूँ कि उसका कोई मुझे रिजल्ट मिला, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सर बात आ जाओ पुष्कर की, हाँ जी, करोड़ों रुपए वाली, हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? मैं पहले ही बताया भाई, वो शॉर्टकट में हो गया ना सर यार, अपने तो विस्तार से बात करने की आदत है। इतना भाई साहब झूठ बोलने की, गड़ंग मारने की क्या ज़रूरत है? ऐसे तो ये घोड़ा इंडस्ट्री में जो लोग हैं, जो बेचारे कोई 5-7-10 लाख से शुरू करना चाह रहे हैं, वो कहाँ से शुरू कर लेंगे करोड़ों की बात सुन के? करोड़ों की हैसियत तो हमारी भी नहीं है यार, 10-10 जानवर रखे हैं हमने। करोड़ रुपया ना भाई साहब, गिनने बैठो ना सिंगल आदमी तो पूरा दिन लग जाएगा उसको गिनने नहीं में। पर सर एक चीज़ ये भी मानते हो कि नहीं मानते, हर आदमी को, चलो हर आदमी नहीं, हम 70% आदमी की बात पकड़ लें, हर आदमी को लेना सस्ता है। जैसे मान के चलो 10 लाख का ले लिया, फिर उसको वो बेचना 30-35 लाख रुपए का, ऐसा क्यों? भाई साहब देखो, मैंने एक बात पहले भी किसी वीडियो में बोली थी, अगर आप मूंगफली खरीद के लाओगे तो बादाम के रेट पे नहीं बेच सकते, ये तो भूल जाना। कोई सोचे ना कि भाई क्यों, अब वो किससे कहानियां सुन के ना, अब घोड़ा बिका है 7 लाख का, बता रहे हैं 70 लाख का, तो सबको लगता है कि अब भी एक ही रात में करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप ये समझो कि अगर आप 5 लाख की घोड़ी लेके आए हो, तो आपके 2 ब्यांत में उसके पैसे पूरे होंगे, उसका बच्चा वही 2-2.5 लाख रुपए का 3 लाख का बिकेगा। अगर आप 20 लाख की घोड़ी लेके आए हो, तो उसके भी 2 ब्यांत में पैसे पूरे होंगे। कहीं 10-11 लाख की उसका बच्ची आएगी, 10-11 लाख की बच्ची, तो 2 ब्यांत में जाके आपके घोड़ी के पैसे पूरे यानी होते 2 हैं। बच्चे ले लोगे आप? हाँ, 2 ब्यांत। 2 ब्यांत का मतलब आप पकड़ के चलो कम से कम 3 साल। कहने की बात है, कई बार घोड़ियाँ नहीं रुकती हैं, कई लोग 6 महीने नहीं मिलाते हैं, तो आपकी जो पेमेंट है वो 3 साल में लगभग, वो भी आपने अगर अच्छा घोड़ा खोला होगा, अच्छे से ब्रीडिंग की होगी, तो चांसेस आपके। अदरवाइज आप ये सोचो ना कि मैं नहीं, आपको क्या लगता है सर घोड़ों का मार्केट इतना महंगा क्यों हो गया है? देखो महंगे तो है घोड़े, नो डाउट इसमें, पर इतना महंगा क्यों हो गया घोड़ों का मार्केट? भाई साहब महंगा हो गया, खरीद कौन रहा है? है? खरीदा किसने? क्यों खरीद रहे लोग आगे यार सर? कौन बताओ, है? नाम बताओ। अब नाम थोड़ी बताया जावे ऐसे सर। यार देखो, अभी मार्केट के अंदर इस पुष्कर मेले में भी अच्छी सेल हुई है, ठीक है। हरिंदर जी ने भी अच्छी सेल करी है। अभी हमने उनसे 2 घोड़ियाँ और परचेज करने जा रहे हैं, मेले में पसंद आई थी। अभी हम पिछले हफ्ते चंडीगढ़ भी गए थे उनके पास में, ठीक है। बड़े रीजनेबल प्राइस पे वो मांग रहे हैं, वो तो नहीं बात करते करोड़ों की। मेले में उनके पास में एक काली बच्ची थी, 24-25 महीने की, खुली किताब थी, वो 15 लाख रुपए मांग रहे थे उसके। और अगर जैसे लोग करते हैं तो किसी और के होती तो शायद वो 50 भी मांगते उसके। 15 लाख रुपए 24-25 महीने की घोड़ी जैनवन है, और जो कि मतलब घोड़ी बनेगी, लोग देखेंगे उसे खड़े होके। मेरी तो इतनी बात हुई कि मैंने कम से कम भी 5 दिन में वो घोड़ी 15 बारी निकलवा के दिखाई अपने दोस्तों को कि ले लो यार इसको, ले लो ले लो ले लो। नहीं समझ में आती लोगों के। अच्छा, वो प्राइस भी कर लेते हैं 15 लाख में। अच्छा, वो जिस दिन टेंट उखाड़ रहे थे उस दिन हमने वो बच्चा उनका सेल करवाया था, तो उस दिन वो बच्चा लोड हो रहा था शाम को, तो बड़े मतलब अच्छे आदमी लगे मुझे। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, बोले रवि जी आप ले जाओ ये बच्ची, हमें पता है आपको बहुत पसंद है, पैसे की कोई बात नहीं, आप 2-4 महीने में पैसे डाल देना। मैं बोला, मैं कहा भाई साहब जब लेंगे तो फिर पैसे डाल के ही लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे कोई 2-3 काम अटके हुए हैं, अगर वो मेरे काम बन गए तो मैं ले लूँगा, अदरवाइज़ तो बाकी तो नसीब होता है, इसने कहाँ जाना है। लेकिन वो मुझे पता है कि वो बच्ची आएगी तो अपने ही सर्कल में आएगी, अपने ही किसी यार दोस्त के पास आएगी। यानी ये है कि सारे लोग ऐसा नहीं है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, कुछ लोग मार्केट में ऐसे भी हैं जो बिल्कुल जेन्युइन रेट मांगते हैं। भाई साहब वो जेन्युइन रेट मांगते हैं। अब सुनो, उन्होंने कोई बिग ब्लास्ट नहीं लिखा, मेरी नज़र में उन्होंने अपने यहाँ से 5-6 जानवर बेचे हैं और 10-12 जानवर मेले में बिकवाए हैं, ठीक है।
वो कभी वो हवाबाजी नहीं की बिग ब्लास्ट ये वो है ही नहीं उस तरीके के। तो बिग ब्लास्ट वालों का कैसे रहता है सर, यानी कि पता नहीं कौन सा ब्लास्ट है भाई, यहाँ लाल किले पे भी ब्लास्ट हुआ, कहीं उन्हें ना ढूंढ ले। कोई बिग ब्लास्ट नहीं है भाई साहब, रीजनेबल चीज़, काम की बात करो, रीजनेबल प्राइस की बात करो, आपको घोड़ी का खर्चा निकल जाए साल का, आपको 2 पैसे की आमदन हो जाए। ज़्यादा अगर करोगे ना तो पागल हो जाओगे, दिमाग की नसें फट जाएंगी। ये जो आए ना नए नए 6-6, 7-7, 10-10 घोड़ियाँ खरीद ली, देख लेना। खरीदना तो आसान है, खरीदना आसान है, लेकिन वो 10 घोड़ियाँ ली क्या हैं? उन 10 की बजाय 2 ले लेते हैं ना टॉप की घोड़ी, जो लोग खड़े होकर बोलते मेले में इसके बच्चे चाहिए। वो चीज़ तो कर ही नहीं रहे ना लोग। तो वो तो उनको अच्छी लगती है ना, इसलिए अच्छी नहीं लगती, वो बह जाते हैं यार, बता रहा हूँ ना मैं, इमोशन हो जाता है। हाँ, उनको लगता है बस करोड़पति कोई ना बन रहा। चलो सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके। बाकी ये कि आपसे बात करके मन खुश हो जाता है। कोई बात नहीं इसीलिए दिल्ली में रहते हो आप। बाकी सर तीनों अभी घोड़े कवरिंग के लिए स्टार्ट है, स्टार्ट है बिल्कुल। बाकी शाहजहाँ की जो फीस है वो 51,000 रुपये, हाँ। बजरंगी फ्री है, और नुकरे की फीस है 21,000 रुपये। हाँ जी। तो भाई किसी भी भाई को अगर अपनी घोड़ी मैट करानी हो तो स्क्रीन पर रवि देव जी के नंबर चल रहे होंगे, तो आप भाई लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप दिल्ली भी आते हैं तो सर के फार्म पे भी आप विजिट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों हम आपको दूसरे पार्ट के अंदर सर के फार्म की जो घोड़ियाँ हैं और वो जो बच्चियाँ हैं वो हम आपको भाई सेकंड पार्ट के अंदर दिखाने वाले हैं। ओके सर, थैंक यू।